Hello students, English worksheet number 2 for 8th class and date is 14 September 2020। आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट जो सेकंड है 8th क्लास के लिए, इसमें आपको जो पोएम है द एंड एंड द क्रिकेट, उसमें से आपको पैराग्राफ दिया गया है। फर्स्ट स्टेंजा आपको पिछली वर्कशीट में डिस्क्राइब किया गया था, उसके बारे में बताया गया था, और आज की वर्कशीट में आपको स्टेंजा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ उसके बारे में बताया जाएगा कि जो पोएट हैं वो हमारे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको ये स्टेंजास ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आपको दिया गया है? लास्ट वीक यू रेड अ पोएम अबाउट अ हार्ड वर्किंग एंड अ केयरलेस क्रिकेट। तो पिछले हफ्ते आपने एक पोएम पढ़ी थी जिसमें आपको एक हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा मेहनती चींटी के बारे में और एक केयरलेस, लापरवाह क्रिकेट जो ग्रासहोपर होता है, टिड्डा, उसके बारे में आपको बताया गया था। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड। अब आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड के बारे में सोचना है, और जो क्वालिटीज़ आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, एनर्जेटिक, हेल्पफुल, तो आपको ये क्वालिटीज़ देखनी है। हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़, कि ये जो क्वालिटीज़ हैं आपको अपने कौन से फ्रेंड में या किस फैमिली मेम्बर में आपको दिखाई दे रही हैं। राइट हिज और हर नेम इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको जो ये फिलअप ब्लैंक दिया गया है, इसमें यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है, और जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं आपको इसमें उसका रिलेशन लिखना है कि आपका उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स में उसका रिलेशन लिखेंगे कि आपसे क्या उसका रिलेशन है। तो मैंने आपके लिए ये सॉल्व किया है। तो देखिए, मैंने तो यहाँ पर लिखा है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा मेहनती। तो मेहनती कौन है? तो मैंने अपनी मदर लिखा है, मैंने रिलेशन लिखा है। तो बेटा, अगर आप भी मदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम लिखेंगे। और पंक्चुअल, जो समय के पाबंद हैं, वो मेरे फादर पंक्चुअल हैं, तो मैंने फादर लिखा है। आप यहाँ पर अपने फादर का नेम लिख सकते हो। एनर्जेटिक मतलब चुस्ती फुर्ती वाला, तो ब्रदर, मेरा ब्रदर एनर्जेटिक है, तो आप यहाँ पर अपने ब्रदर का नाम लिख सकते हो। हेल्पफुल, मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, तो मैं अपनी फ्रेंड का नाम लिखूँगी। तो मैंने यहाँ पर अपना उसका रिलेशन लिखा है फ्रेंड, तो आप अपनी किसी फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको ये स्टैंजा दिया गया है। चलते हैं स्टैंजा थर्ड की तरफ। स्टैंजा थर्ड में क्या बताया गया है? पिछले स्टैंजाज में हमने पढ़ा था कि जो एक क्रिकेट है वो गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में वो गाना गा रहा है और एंजॉय कर रहा है, और एक जो हार्ड वर्किंग चींटी थी वो अपना मेहनत कर रही थी और अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रही थी। और जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये जो क्रिकेट था, ग्रासहोपर था, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और इसको बहुत भूख लग रही थी, और बाहर बहुत ठंडा मौसम था। इसने अपने शेल्टर का भी इंतज़ाम नहीं किया था, अपने खाने का भी इंतज़ाम नहीं किया था। तो ये भूख से और ठंड के वजह से ये काँप रहा था और बहुत ज़्यादा दुखी था, और ये भूखा भी था। तो इसके दिमाग में क्या विचार आता है? ये सोचता है कि मैं क्यों ना चींटी के पास जाऊं, जो एंट थी, जो बहुत हार्ड वर्किंग थी। उसने अपने लिए शेल्टर भी बना रखी थी और उसने अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी कर रखा था। तो इस क्रिकेट ने सोचा कि मैं उस चींटी के पास जाता हूं और मैं उससे कुछ उधार मांग लेता हूं। तो देखते हैं स्टैंजा थर्ड में क्या होता है। अब जो ग्रासहोपर है वो एंट के पास चला जाता है, चींटी के पास जाता है और उससे कुछ हेल्प मांगता है। तो सेज द एंट टू द क्रिकेट, तो जवाब में जो चींटी है वो क्रिकेट को क्या जवाब देती है, क्या आंसर देती है? वो कहती है, आई एम योर सर्वेंट, क्या मैं तुम्हारी कोई नौकर हूँ? एंड फ्रेंड, या मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड हूँ जो मैं तुम्हें उधार दे दूँ? बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। हम जो चींटियाँ हैं न किसी से उधार लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डू यू ले नथिंग बाय। तो कहता है कि अच्छा प्यारे क्रिकेट, तुम एक बात बताओ, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा है? When the weather was warm, जब मौसम गर्म था तो तुमने कुछ भी अपने लिए खाने के लिए बचा कर नहीं रखा, तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं करा अपने लिए। कॉट द क्रिकेट, क्रिकेट ने आंसर्ड, कॉट मीन्स कहा, सैड, नॉट आई, नहीं मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है। स्टेंजा 4 में अब क्रिकेट क्या कहता है? माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं इतना ज़्यादा खुश था, मैं इतना ज़्यादा प्रसन्नचित था, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था। देन आई सैंग, तो गर्मी के मौसम को मैंने इतना इन्जॉय किया, मैं पूरा दिन गाना गाता रहता था, दिन रात, डे एंड नाइट।
फॉर ऑल नेचर लुक गे, प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई देती थी। तो अब चींटी कहती है अच्छा प्रकृति की सुंदर दिखाई दे रही थी, तुम इतना खुश थे, यू सैंग, तुमने गाना गाया, अच्छा गो देन, अच्छा अब जाओ। सेज द एंड, चींटी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, तुमने गर्मियों में डांस किया है तो जाओ अब सर्दी में भी डांस करो। तो स्टैंजा फर्स्ट में क्या होता है, दस एंडिंग ही हैस्टेडली लिफ्टेड द विकेट, अब जो एंड थी उसने जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट मतलब जो उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, जो बातचीत उनके बीच में चल रही थी, चींटी ने उसे जल्दी से ख़त्म किया। एंड आउट द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और क्रिकेट जो था बेचारे क्रिकेट के मुंह पर दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया। फोक्स कॉल दिस फेबल, अब जो लोक कथाएं हैं वो ये कहती हैं कि ये एक फेबल है। फेबल में हमने आपको बताया फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है किसी एनिमल्स के से रिलेटेड, किसी बर्ड से रिलेटेड, जिसमें हमें कोई मोरल दिया होता है, हमें कोई शिक्षा दी जाती है। तो कुछ जो लोक कथाएं हैं वो ये कहती हैं कि जो ये पोयम है एंट एंड द क्रिकेट, ये भी एक फेबल ही है, ये भी हमें एक शिक्षा देती है। और आई विल वारंट इट ट्रू, और ये सही भी है क्योंकि इस पोएम के थ्रू हमें चेतावनी दी जा रही है। क्या चेतावनी दी गई है, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं, कुछ जो ग्रासोपर्स हैं, टिड्डे हैं, उनकी 4 टांगें होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगें होती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया, हमारे जो पोएट हैं वो आयरनी के थ्रू बताना चाहते हैं आपको, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं 2 टांगों वाले जानवर की बात कर रहे हैं। 2 टांगों वाला जानवर कौन है, ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये 4 टांगों वाला क्रिकेट केयरलेस है, ये अपने फ्यूचर की इसने कोई तैयारी नहीं की है, ये सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय कर रहा है, तो कुछ ह्यूमन बीइंग्स भी, 2 टांगों वाले क्रिकेट भी ऐसे ही होते हैं, 2 टांगों वाले जो जानवर हैं, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं प्लानिंग करते हैं। उनको क्या करना है, कैसे प्लान करना है अपने फ्यूचर के लिए, कुछ उनको योजनाएं बनानी है, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये मॉरल दिया गया है कि हमें लेज़ी नहीं होना चाहिए और हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली काम करना चाहिए, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट को एंजॉय करने के साथ साथ फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम एंड और क्रिकेट, राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल। तो यहाँ पर आपको बबल्स में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, कुछ यहाँ पर कहा गया है, लाइन दी गई है, आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये किसने कही है। तो फर्स्ट लाइन है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। तो ये लाइन किसने कही थी कि मैं बहुत प्रसन्न था और मैं दिन रात गाना गाता था, तो ये कहा था क्रिकेट ने। नेक्स्ट है, डू यू ले नथिंग बाय, तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा, व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब गर्मी का मौसम था, तो ये बात कही थी एंट, चींटी ने। गो देन एंड डांस द विंटर अवे, जाओ और अब सर्दी में जाकर डांस करो, ये किसने कहा था, एंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम। आपने पूरी पोएम पढ़ी है, आपको इसकी पूरी समरी भी बताई गई है, हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस हैं वो उनका ऑर्डर ठीक नहीं है, वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, आपको इसको दोबारा से अरेंज करना है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द समर एंड स्प्रिंग, ये पहला सेंटेंस है। हमने जो स्टोरी, ये जो पोएम पढ़ी है, इसका पहला सेंटेंस यही है। और अब आपको बताना है जो आगे सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आपको बताना है सेकंड नंबर पर कौन सा सेंटेंस आएगा। तो सेकंड नंबर पर मैंने आपको यहाँ पर राइट जो आंसर्स हैं उनका सीक्वेंस लिख दिया है। सेकंड नंबर पर आपकी लाइन आएगी, इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंड। तो पहले नंबर पर आप ये लाइन लिखेंगे अपने आंसर में और सेकंड नंबर पर आप ये वाली लाइन लिखेंगे। थर्ड नंबर पर आपकी लाइन आएगी, ही रिक्वेस्टेड द एंड टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। तो जो विंटर सीज़न आता है तो ये जो हमारा क्रिकेट है वो एंट के पास जाता है और उसको बताता है कि उसको भूख लगी है, वो भूख के मारे मरा जा रहा है,
तो अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है एंड से, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? सम फूड एंड शेल्टर, कुछ भोजन के लिए और कुछ आश्रय के लिए, कि उसको रहने के लिए जगह मिल जाए और उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ये 3rd नंबर पर आपकी लाइन आएगी। 4th नंबर पर आएगी द एंट आस्क्ड, जब उसने रिक्वेस्ट की क्रिकेट ने एंट से, तो एंट ने उससे पूछा द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर, कि क्या तुमने विंटर के लिए कुछ खाना बचा कर रखा है? तो जो क्रिकेट था 5th नंबर पर आपकी लाइन आएगी। द क्रिकेट रिप्लाइड, क्रिकेट ने उत्तर दिया दैट ही एन्जॉयड द समर्स, कि उसने समर्स को बहुत इन्जॉय किया। एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड, और उसने कोई भी भोजन इकट्ठा करके नहीं रखा। और 6th नंबर पर आपकी लाइन आएगी द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम, अब जो एंट थी, चींटी थी, उसने उसको मदद करने से मना कर दिया। एंड सेंट हिम अवे, और उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो आपका ये सही सीक्वेंस हो जाएगा। अगर आपको पूरी पोएम देखनी है तो इसकी वीडियो भी मैंने एक बनाई है, पूरी आपकी पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की द गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो इसमें प्लेलिस्ट में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जो पिछली वर्कशीट नंबर 1 है आपको वो भी उसमें मिल जाएगी। तो आप उसमें जाकर इन दोनों पोएम्स की वर्कशीट्स को भी और पोएम की एक्सप्लेनेशन को, उसकी समरी को आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द लास्ट लाइन। अब यहाँ पर जो पोएट है वो लास्ट लाइन में उनका क्या कहने का मतलब है, जब उन्होंने ये बोला सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट्स जो हैं उनकी 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 टांगे होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट की तरह होते हैं। दे आर लेज़ी, वो इतने आलसी होते हैं। एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, वो कभी भी अपने फ्यूचर की परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो यही कहना चाहते हैं और यही मोरल देना चाहते हैं कि हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी समरी देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं ताकि उनको भी अच्छे से वर्कशीट समझ में आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।